बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। हजारों लाखों गुना पुण्य। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर आराधना कर घी का दिया लगाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का विसर्जन शाम के समय करे। एक घी का दिया मंदिर से विसर्जन के बाद आकर फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाए और बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाकर 7 परिक्रमा बेलपत्री के पेड़ की कर ले। झोली पसार कर प्रणाम करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी को सिर पर लगा ले और चले जाए। 3 से 4 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। मां, ये साधारण नहीं है। लक्ष्मी तू इसके नीचे निवास है, इस बेलपत्र के नीचे तेरा निवास है, तो यहां रहे। पहले भी कथाओं में करा है, कैसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, 1 लोटा पानी, कलश में जल, थोड़ा दूध और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छूला, एक बेलपत्र उसमें पटक दो और शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, महेश्वर हो, बटकेश्वर हो, पिपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, धनेश्वर हो, हरीश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में है, 1 लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर, आराम लग जाएगा। लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। शंकर को 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि को यमुना का जल और गंगा का जल दोनों एक साथ जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। महाराज, 3 माह के अंदर उसके पास वापिस प्राप्त हो जाता है। चकलेश्वर महा, मैं फिर निवेदन करूंगा, जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है ज्यादा, तो शमी वृक्ष की 108 पत्तियां, 133 पत्तियां, 111 पत्तियां, शमी वृक्ष की पत्तियों को लो, शंकर भगवान पर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ। 133, 111, 122 जितनी बार बन सके समर्पित कर आपका दुख शिव से कहो, शंकर सुख देगा। ये सुख देगा। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भांग प्रिय है। शिवरात्रि के दिन लोग रात भर भांग घोट घोट के शंकर भगवान का नाम ले लेके खूब पीते और बदनामी मेरे भोलेनाथ की करते कि शंकर जी का प्रसाद है। जितने लोग कहते हैं कि शंकर को भांग प्रिय है, कहीं एक जगह पर शिव महापुराण में लिखा हुआ बता दो कि शंकर को भांग प्रिय है, कहीं एक जगह पर।
और शिव पुराण जाने दो तो लिंग पुराण के अंदर बता दो, कहीं पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, जहां तुमको मिल जाए वहां लिखा हुआ बता दो कि शंकर को भांग प्रिय है। तो फिर क्यों देवता का नाम बदनाम करना? कई लोगों ने शंकर जी के ऐसे ऐसे फोटो बना रखे कि शंकर जी गांजा पी रहे हैं। ओ भैया, पीना तुमको है, नाम उसका बदनाम कर रहे हो। कई जगह पर भगवान शंकर के ऐसे चित्र बना दिए कि शिव को भांग की प्रियता है। बेलपत्र यदि लक्ष्मी प्रदान कर रहा है, बेलपत्र यदि आपको संपदा प्रदान कर रहा है, तो शमी पत्र आपको वैभव प्रदान कर रहा है। शमी पत्र आपके जीवन में सुख का अनुभव करा रहा है। शमी पत्र आपके जीवन में अटके हुए काम को सिद्ध करा रहा है। वैभव, कार्य सिद्धि, सुख, ये शमी पत्र प्रदान करता है। इसीलिए बेलपत्र तो केवल भगवान शंकर को चढ़ती है, बेलपत्र गणेश जी को चढ़ती है, देवी को बेलपत्र, पर शमी पत्र एक ऐसा पत्र होता है, 33 कौटि देवता शमी पत्र को पाने के लिए, 33 कौटि देवता शमी पत्र के सुख का आनंद पाते हैं। ऐसा 33 कौटि देवता। शमी का पौधा कब भगवान शंकर के शरीर से प्रकट हुआ? बेलपत्री का पौधा तो माता पार्वती के नैन अश्रु से प्रकट हुआ। रुद्राक्ष का पौधा भगवान शंकर के नैन अश्रु से प्रकट हुआ। और शमी का जो पौधा है वो उमा और महेश। जब माता पार्वती का एक अवतार हुआ था, उमा अवतार, जब माता पार्वती उमा अवतार लेकर प्रकटी थी, तब भगवान शंकर महेश्वर बनकर प्रकटे थे। और उमा और महेश्वर का जब मिलन हुआ, और मिलन होने पर दोनों की दृष्टि एक जगह पर पड़ी, पड़ने पर एक पौधा उत्पन्न हुआ, वो शमी का पौधा है। शिव महापुराण में वर्णन करा, स्वयं शंकर से, स्वयं शंकर भी सम्मुख में है। और अगर शिवलिंग की आप आराधना कर रहे हो, भगवान शंकर की अगर आप आराधना कर रहे हो, तो शिवलिंग की महत्वता पूर्णता में होगी महाराज। क्यों? शंकर मिलने आएंगे तो अकेले हैं, पर शिवलिंग की आप आराधना कर रहे हो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों उसी में है। एक शिवलिंग में, आपको पहले भी कहा है कि शंकर का शिवलिंग जो होता है, उस शिवलिंग में नीचे का भाग ब्रह्मा है, मध्य का भाग विष्णु है और ऊपर का भाग शिव है। उसी शिवलिंग में स्वयं मां जगज्जननी जगदम्बा विराजी है, उसी शिवलिंग में गणेश विराजे हैं, उसी शिवलिंग में कार्तिकेय विराजे हैं, उसी शिवलिंग में भगवान शंकर की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दो-तली देव, ये विराजी हैं। उसी शिवलिंग में शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी विराजी है। संपूर्ण परिवार और 33 कोटि देवताओं का जो आराध्य देव है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो तीनों शिवलिंग में है। पूरे भूमंडल, बूढ़ी मां, बूढ़ा बाप तुम्हारे धन का भूखा नहीं होता है। बूढ़ी मां और बूढ़ा बाप केवल तुम्हारी मीठी वाणी का भूखा होता है। एक अच्छा मित्र तुम्हारे से धन की कामना नहीं करता है। जुड़े हुए, जो पुराने जुड़े हुए हैं ना, उनको जोड़कर रखिए, ये छूटे ना। तिजोरी के धन से बड़ा धन होता है प्रेम का धन। मित्रता वो धन है। मित्रता केवल ये नहीं है कि मित्रता केवल लड़के लड़के, लड़की लड़की, मित्रता एक बूढ़ा माँ बाप से भी होती है। वो भी चाहते हैं जब मैं नौकरी से आऊं तो मेरे बच्चे मुझसे चिढ़कर ना बोले, चिढ़कर ना।
जब मैं सर्विस से आऊं, नौकरी से आऊं, काम से आऊं, तो बच्चे प्रेम से बोले। मित्रता सहज है। एक अच्छे मित्र के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान है, पूरा जीवन। उसको समझो। नारद जी तुमरुका जी के पास आए हैं। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन करा कर लाता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तू आ गया ना, मेरा देवलोक मेरे सामने आकर खड़ा हो। सामने मेरा देवलोक खड़ा है। एक अच्छा मित्र जब सामने आता है तो 33 कोटि देवता भी सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। तू है मेरे सामने। कल विकास पंडित जी पूछ रहे थे, गुरुजी आप कथा कर कर जाते होगे तो इन सब की याद आती होगी आपको। हम उनसे कह रहे थे, याद उसकी आती है जिसको भुला दिया जाता है, ये तो दिल में बसते हैं। किसी भी स्थान पर शिव कथा हो, वहां का एक एक शिव भक्त शंकर का स्वरूप है, और शंकर मेरे दिल में वो कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये शिव भक्त तो याद उसको किया जाए जिसको भुला दिया जाए, ये तो हृदय में बसने वाले। हृदय मेरे मित्र, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन कराता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तेरे को देख लिया, देवलोक दिख गया। तेरे को देख लिया, सब दिख गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब उसमें समाया, सब। घर में, प्रत्येक घर में महीने में, 2 महीने में एक बार तो तुम धूप छोड़ी दिया करो, या यज्ञ करी लिया करो। एक थोड़ा सा यज्ञ पूजन, थोड़ी सी कंडा जलाया, गोबरी जलाई, ये सब कर लिया, छोड़ दिया। भगवान के नाम के छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें कुछ मांगना ही है, उसलिए छोड़ो भगवान का। प्रभु शिव कहकर ही छोड़ दो, नारायण कहकर ही छोड़ दो, राम कहकर ही छोड़ दो, कृष्ण कहकर ही छोड़ दो, उसको दे दो। आप होना चाहिए एक बार महीने 2 महीने में यज्ञ का क्रम होना चाहिए। महीने 2 महीने में घर में अगर कोई रुद्राक्ष रखा हो, उस रुद्राक्ष को पानी में डालकर पूरे घर में छींटना चाहिए महीने 2 महीने में। क्यों? कोई गलत ऊर्जा हमारे घर में आ रही हो, गलत कोई पांव पड़ रहे हो, रुद्राक्ष का जल महाराज सर्व जगह छीट देने पर वो गलत जो ऊर्जा है वो एक क्षण में समाप्त हो जाती है। छीट देंगे। रुद्राक्ष नहीं हो तो शंख का जल छीटो। हमारे यहाँ तो आज भी हिंदू धर्म में नियम है, आरती के बाद शंख का पानी जल छीटा जाता है। सुख देने वाले, ये कोई रुद्राक्ष कोई साधारण सा है क्या? बेलपत्री का पेड़, वृक्ष माता जगत जननी जगदम्बा के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। शमी का वृक्ष भगवान महेश और उमा, आपको महेश की कथा कही थी बार पहले, उन्हीं के क्रम में ये माहेश्वरी वंश आगे बढ़ा। भगवान महेश और उमा के दोनों के मिलन से शमी का वृक्ष उत्पन्न हुआ, दोनों के। और भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न। ये कोई साधारण नहीं होते रुद्राक्ष,
शंकर भगवान का ये एक स्वरूप है रुद्राक्ष, शिव का एक प्रतिबिंब है रुद्राक्ष।